हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सन्नी शर्मा। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर जब हम कोई भी कमेंट करते हैं या किसी भी तरह की टिप्पणी करते हैं, तो वो टिप्पणी, उसकी लैंग्वेज हमारा परिचय देती है। उससे पता चलता है कि हम कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं और हमारी परवरिश कैसे हुई है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी हम सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं तो उसकी भाषा हमेशा सभ्य होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कल के वीडियो की। कल के वीडियो पर मुझे एक कमेंट आई। उस कमेंट में बिल्कुल तू तड़ाक करी गई थी कि हमें ऐसा लगता है कि तू अपने वीडियो झूठे बनाता है और तू ये जो रोज रोज नए नए जजमेंट लेकर के आता है, ये बाकी लोगों के चैनल पे क्यों नहीं आते। मुझे तो लगता है कि तू अपने व्यू बढ़ाने के लिए ये सब करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, ये तो उनकी लैंग्वेज थी, जिन्होंने उनका परिचय दे दिया कि वो क्या है। लेकिन मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, उस चीज को छोड़ते हैं। इसका दूसरा एंगल देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, उनको ये नहीं पता था कि जजमेंट को कैसे देखते हैं। और ऐसे कई सारे और लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं रोज कि सर बताइए साइटेशन कहाँ है, जजमेंट कहाँ है, पार्टी का नाम क्या है। इसका सीधा सा मतलब है, वो सारे वो लोग हैं जिनको नहीं पता कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, जजमेंट को कैसे देखा जाता है। तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा 1 आध मिनट का डेमो आपको देना चाहूंगा, जिससे आपको पता चल सके, जिन लोगों को नहीं पता है, कि डिस्क्रिप्शन में जजमेंट को कैसे देखा जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम यूट्यूब खोल लेते हैं। अब यूट्यूब में यहाँ पर आप मेरा चैनल सर्च कर लीजिए। अब कोई सी भी वीडियो जिसका आपको जजमेंट देखना है, जो जजमेंट वाली वीडियो होगी, ऐसी कोई वीडियो हम खोलते हैं। जैसे देखिए, जजमेंट वाली वीडियो है, इस जजमेंट से पति को मिल गई मुकदमों से छुट्टी। अब हम इस वीडियो को चला लेते हैं और देखिए, वीडियो ओपन हो चुकी है। और अब इस वीडियो में आपको देखना है कि जजमेंट कहाँ पर अटैच है। तो देखिए, ये एरो का साइन आपको दिख रहा है, बिलो एरो, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये देखिए, डिस्क्रिप्शन खुल गया और इस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले टाइटल है, फिर ये हैशटैग लगे हुए हैं। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है लिंक ऑफ जजमेंट। तो आप लिंक ऑफ जजमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसे जस्ट वंस कर देते हैं और ये देखिए, ये आपका जजमेंट खुल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये खुल गया दोस्तों। जजमेंट आपका दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 16 अप्रैल 2021 कल मैंने डाला था। ये 1 2 3 4 5 6 पेज का जजमेंट है। तो ये इस तरह से आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसे डाउनलोड करके रखना चाहें तो डाउनलोड का साइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड फाइल, यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया तो ये जजमेंट आपका डाउनलोड हो गया। डाउनलोड कंप्लीट लिखा हुआ भी आ गया। तो ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसे जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये है तरीका डिस्क्रिप्शन में जाने का और जजमेंट को डाउनलोड करने का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको जजमेंट लिंक को देखना है, जजमेंट को पढ़ना है और डाउनलोड करना है। होपफुली दोस्तों, आप सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं पता चल पा रहा था कि जजमेंट कैसे डाउनलोड किया जाता है। अब दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जनरली आज के समय पे ऐसी कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है जो कहते हैं, सर हमारा घर है, हमारी वाइफ ने 498A और बाकी के मुकदमे कर दिए हैं, मुकदमे सारे कोर्ट में पेंडिंग है और घर मेरे माता पिता के नाम पे है, मेरे नाम पर है, लेकिन वो उस घर में रह रही है और हम अपने ही घर में जाते हैं तो कहती है, पुलिस को तुरंत 100 नंबर पे कॉल करके कह देती है मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं और हमें घर के अंदर घुसने नहीं दे रही है। हमारा खुद का घर होने के बावजूद हम रेंट पे लेकर के घर अलग रह रहे हैं और वो हमारे घर को कब्जाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये देखिए पूरी तरह से गलत है। यदि वाइफ को रिसाइडिंग राइट मांगना है तो वो कोर्ट में जाकर मांग सकती है। कोर्ट जो भी ऑर्डर करे उसके अकॉर्डिंग, अगर कोर्ट ही ऑर्डर करती है कि आप अपने घर के 2 कमरे दो, हम दे दें, वो चलेगा। अगर कोर्ट ही ऑर्डर करती है कि आप 5,000 रुपये पर मंथ इसको रिसाइडिंग राइट के दो, तो वो तो एक लीगल प्रक्रिया है जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें। लेकिन इस तरीके से इलीगली दूसरे को डरा धमका करके कब्जा कर लेना किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है। और जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं कि सर मेरे माँ बाप ने एक एक ईंट अपने सामने रखी है, बहुत मेहनत से, खून पसीने की कमाई से घर बनाया और आज ये घर इस तरह से कब्जा लिया गया है, उसमें वाइफ रह रही है और उसके रिश्तेदार भी आते हैं, लेकिन हम अपने ही घर में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से इस मामले को आपको हैंडल करना है। कोई लीगल पॉइंट नहीं है। हम लोग आए दिन अपने केसेज में जिन तरीकों को यूज करते हैं वही तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, पता नहीं आप में से किस आदमी को कौन सा पॉइंट जम जाए, किस पॉइंट से किसका काम चल जाए। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप वहां पर खुद मत जाइए, बल्कि अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों की 8 से 10 लेडीज को इकट्ठा कीजिए और उनको वहां पे भेज दीजिए। उनको बोलिए आप वहां पर जाकर के कुछ दिन
रही है। अब अगर वो 100 नंबर पे कॉल करती भी है, वो लेडीज है, उसकी अधिक सुनवाई होती है, लेकिन आपने जिनको भेजा है वो भी लेडीज ही हैं और वो एक लेडीज है, वो 10 लेडीज हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस को भी वापस आना पड़ेगा। और वैसे भी जो घर है उसका मालिकाना हक आपका है, सेल डीड आपकी, आपके माता पिता के नाम पे है, तो आप डिसाइड करेंगे वहां कौन रहेगा कौन नहीं। तो वो लेडीज वहां पे चली जाए, वहां रहें, और साथ साथ उनके रहने के दौरान ही आप वहां पर पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए और घर के अंदर, बेडरूम में, बरामदा में, सब जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दीजिए। अब इससे होगा क्या दोस्तों कि वो आप पर अगली बार झूठा इल्जाम नहीं लगा पाएगी कि इन्होंने मेरे साथ मारपिटाई की। और यदि वो सीसीटीवी कैमरा को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाती है, उसको तोड़ देती है या उसकी जो वायर है उसको काट देती है, या किसी भी तरह का उसके इंस्ट्रूमेंट को कोई नुकसान पहुंचाती है, तो दोस्तों ये संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये अलग क्रिमिनल मामला होता है। आप उस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए या फिर कोर्ट में जाकर डायरेक्टली एक कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए कि इन्होंने ऐसा किया है। तो दोस्तों वो बाउंड हो जाएगी। आपके सीसीटीवी कैमरा का जो एक्सेस होगा उसको अपने मोबाइल पे लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे आपके घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका, आपको पुलिस में जाना है और पुलिस में जाकर के कंप्लेंट फाइल करनी है कि आप उस घर के ओनर हैं और आपको अपने घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जब आप जा रहे हैं तो आपको धमकियां दी जा रही है, मार पिटाई का डर दिखाया जा रहा है, आपसे गाली गलौज किया जा रहा है और अननेसेसरी धमकी दी जा रही है कि हम पुलिस को बुला लेंगे और आपको आपके घर से निकाल दिया गया है और अब एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, आप होमलेस हैं और आप उनको सूचित करा रहे हैं कि हम अपने घर में जा रहे हैं ताकि कल को कोई घटना हो तो पुलिस की नॉलेज में रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप अपनी इस एप्लीकेशन में ये मत लिखना कि आपकी वाइफ ने या उसके किसी रिश्तेदार ने आपका घर कब्जा लिया है, क्योंकि जहां आपने कब्जे की बात कर दी या ताले की बात कर दी या नया ताला लगाना या पुराना ताला तोड़ने की बात कर दी, तो दोस्तों फिर वो सिविल का मैटर बन जाता है। पुलिस उसको एंटरटेन नहीं करेगी, वो डायरेक्टली आपको कह देगी सिविल का मैटर है, आप कोर्ट में जाइए। इसलिए कहीं पर भी आपको कब्जे की बात नहीं करनी है, कहीं भी आपको ताला तोड़ना या ताला लगाने की बात नहीं करनी है, कहीं भी आपको यह बात नहीं करनी है कि आपके घर पर अवैध कब्जा किया गया है, मतलब इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है। आपको क्राइम की सूचना वहां देनी है। क्राइम की सूचना क्या कि आप अपने घर में जा रहे हैं, आपके साथ मारपिटाई की धमकी दी जा रही है, आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, आपको मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, 100 नंबर पर गलत कॉल करने की धमकी दी जा रही है, इस तरह की धमकियां। तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो पुलिस क्रिमिनल ऑफेंस को तो एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसके अंदर अगर आपने कहीं भी ऐसा डाल दिया जिससे पता चलता है संपत्ति का विवाद है, तो पुलिस आपकी एप्लीकेशन को नहीं लेगी। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपको पुलिस को सूचना देनी है एंड देन पुलिस को सूचना देके उसकी कॉपी लेकर के, उसकी रिसीविंग लेकर के आप अपने घर में एंटर करिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आप कब्जा खाली कराना चाह रहे हैं तो लीगली आप उस पर सूट फॉर इविक्शन का मामला फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उसका टाइटल आपके नाम पे है, आप उसके मालिक हैं, आपका यह हक है कि आप इविक्शन का केस फाइल कर सकें। लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन को मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि जो इविक्शन का केस है ये सिविल नेचर का केस है, ये बहुत साल चलेगा, आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी उससे खाली कराने में। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इविक्शन में ना जाकर के आप बाकी तरीकों को अपनाइए और अवैध रूप से, इलीगल तरीके से आपका घर जो उन्होंने कब्जा रखा है उसको छुड़वाइए। अगला पॉइंट दोस्तों, आपको अपने अंदर गट्स रखने पड़ेंगे, हिम्मत रखनी पड़ेगी। यदि आप डरते हो कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को जेल हो जाएगी, पुलिस में कंप्लेंट कर दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर आप बाहर जाइए और रेंट पर कमरा लेकर अपने माँ बाप के साथ रहिए और आपकी मेहनत की जो प्रॉपर्टी है उसको दूसरे व्यक्तियों को एंजॉय करने दीजिए। फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों पहले तो आपको हिम्मत की जरूरत है कि अगर ऐसा हो गया है तो आपको हिम्मत के साथ लड़ाई लड़नी है। इलीगल तरीके से अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको आपको वहां से खाली करा के अपना कब्जा वापस लेना है। अब देखिए दोस्तों एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, हमारा घर होता है, हम वहां सब घर पे रहते हैं, बहुत मेहनत से हमने घर बनाया है। कोई भी बाहर का आदमी आकर के, कोई दबंग आदमी आपके घर पे कब्जा कर ले और वो कहे कि मैं नहीं जाता, जो तुझे करना है कर ले, मेरे पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है ये है वो, आप क्या करेंगे? आप वर्षों से अपनी जो संपत्ति बनाई उसे छोड़ देंगे कि भाई तो पॉलिटिकल आदमी में फंसा देगा, या फिर आप उससे लड़ाई लड़ेंगे? दोस्तों फिर तो आर पार की लड़ाई हो जाती है। ऐसे में जब बात सर्वाइवल पे, हमारे घर पे, रोजी रोटी पे आ जाती है तो फिर आपको लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। आप कोई किसी का हक नहीं मार रहे हैं, आप केवल अपनी संपत्ति को वापस मांग रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, तो इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे वो तरीके हैं जिनसे आप अपने घर का कब्जा वापस हासिल कर सकते हैं और अपनी वाइफ से अवैध कब्जा अगर उसने कर रखा है तो उस अवैध कब्जे को छुड़वा सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी किसी भी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।